नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा कोहरे का मौसम है। तो काफ़ी कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था RWA मॉक एनालिसिस को लेकर के। कल संडे वाला जो एनालिसिस मॉक का किया था, तो उसमें मैंने अपना स्कोर बताया था और मैंने पेपर को थोड़ा बताया था कि पेपर मॉक जो ये वाला है ये ईजी आया है। लास्ट जो मॉक आ रहे थे उस हिसाब से ईजी आया है। तो उसके बाद कई बच्चों ने कई भाइयों ने मेरे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि आपको इजी लग रहा है, इसका मतलब इजी नहीं है। तो मैंने ये नहीं कहा था कि पेपर उन्होंने इजी बनाया है। इन्होंने कहा कि जो पिछले मॉक का स्टैंडर्ड रखते थे उससे वो मॉक इजी आया है। बाकी आपने रात में एनालिसिस भी देखा होगा अंकित सर का, तो अंकित सर ने ही बताया कि सबके स्कोर 20 से 25 नंबर इस मॉक में बढ़े हैं। और ना भरोसा हो तो आपका एनालिसिस के बाद आप अपना पेपर देने के बाद अपना देख सकते हैं कि परसेंटाइल कितना बनना है अगर आपके नंबर कम है। तो देखिए भाई, मेरे भाई, कि रेत में सर ढका लेने से ऐसा नहीं है कि खतरा टल जाएगा या फिर आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है। तो देखो, जो बात सच है वो सच, इसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पिछली बार यूपीएसआई का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 127 क्वेश्चन सही थे, 317.5 मेरे नंबर बन रहे थे। लेकिन ओवरऑल फाइनल मेरिट लगी थी 316 पे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में मेरा स्कोर 315 पॉइंट कुछ, 2 से ढाई नंबर घटाया गया, 315 पॉइंट कुछ नंबर कर दिया गया और मैं बाहर हो गया था। और मेरी ही शिफ्ट में 121 जो पहली मेरिट लगी थी, तो 121 पे लड़का सेलेक्ट था, सुमित राय करके था एक लड़का, वो सेलेक्ट था। तो मुझको ये लग रहा था कि मेरी शिफ्ट में ना तो घटे हैं और ना बढ़े हैं। लेकिन आखिर ओवरऑल जब रिजल्ट आया तो मेरा उसमें नहीं हुआ था। तो जिस हिसाब से इस बार कंपटीशन है, इस हिसाब से वैकेंसी भी कम है, तो इस बार भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावना है। इसलिए भाई तैयारी सब लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, हमें भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको भी बढ़ानी पड़ेगी। हम भी ये चीज़ें है कि अभी पिछला मॉक हुआ था, मेरे क्वेश्चन कम रह गए थे, तो उससे हतोत्साहित नहीं हुआ जाता है, ना बहुत उत्साहित हो जाएंगे कि इसमें बहुत अंक अच्छे आ गए तो बहुत उत्साहित। आप मॉक से गलतियाँ अपनी सीखिए, अपनी गलतियों से एनालिसिस कीजिए। अभी टाइम ज़्यादा है। आपका अगर मैथ वीक लग रहा है तो आप अभी अपना मैथ कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 15-16 चैप्टर हैं, ये 2 दिन में एक चैप्टर उठा के कंप्लीट कर लीजिए। जनवरी भर में अगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया तो सिर्फ एनालिसिस रिवीजन रह जाएगा फरवरी में। और जीएस पे थोड़ा पॉलिटी पे काम कर लीजिए। कुछ ना हो पाए तो एक लूसेंट की स्पेशल पॉलिटी की खरीद लीजिए, महेश कुमार अग्रवाल की एक बार पूरी पढ़ डालिए। पॉलिटी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, या किसी टीचर से रोज़ 2 घंटे 2 की स्पीड में क्लास देख डालिए, पूरे नोट्स बना लीजिए। कुछ ना कर पाए तो एडिटेरिया करके एक चैनल है जिसपे सर जी ने बहुत पहले पॉलिटी पढ़ाई है, कम से कम 7-8 साल पहले बोर्ड पे 37-38 वीडियो, सब वीडियो लगभग छोटा है, 20 से 25-30 मिनट का। वो वीडियो देख डालिए, आपकी पॉलिटी लगभग मजबूत हो जाएगी कि आप कंपटीशन लेवल में आ जाएंगे। बाकी भाई मूल विधि मेरी भी नहीं मजबूत है, मैंने भी नहीं ज़्यादा पढ़ी है और ना मुझे मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रही है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। इससे पहले से आईपीसी सीआरपीसी थे तो थाने पे थे, तो कुछ धाराएं तो लगभग लोली याद हो गई थी, तो उसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार बीएनएस आई है तो थोड़ा दिक्कत उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है, और थोड़ा नहीं भी दिमाग में है ही नहीं धाराएँ, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो उसके लिए चिंता करने की बात नहीं, वो सबके लिए टफ है, एक्ट सबके लिए नए हैं। तो कुल मिला के पॉलिटी मजबूत कर लीजिए। बाकी अपना जीएस में हम करें 25 हो, पिछली बार मेरा 25 रह गया था जीएस में। कोई बहुत अच्छा पढ़ेगा तो 28-29 पहुँच जाएगा, लेकिन उससे कंप्लीट करने के लिए आपको मैथ में और रीजनिंग और हिंदी पे टाइम देना पड़ेगा। इस वाले मॉक टेस्ट में हिंदी के मेरे 40 के 40 सही। मैं ये नहीं कहता मुझे 40 आ रहे थे, लेकिन मुझे 37-38 क्वेश्चन आ रहे थे। 1-2 तुक की बात है, तुक्का भी सटीक बैठ गया। और तुक्का तभी सटीक बैठेगा जब आप अच्छे से हर एक चैप्टर पढ़ के जाएंगे, तो उसमें आप ऑप्शन काट सकते हैं, तो तुक्का सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर आप ऑप्शन नहीं काटेंगे, डायरेक्ट अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके तुक्का मारेंगे, तो वहाँ पर भाई तुक्का सही नहीं बैठ पाएगा। बाकी अब सब लोग अच्छे से तैयारी की जाए, क्योंकि बहुत कंपटीशन है भाई इस बार। इस बार भी जैसे 21 एसआई के बाद क्या होता है, सब लोग, हमने भी किताब कापी रख दी थी, नहीं पढ़ाई की, फिर उसके बाद फिर अब उठाए हैं। ये 2-3 महीने से तैयारी स्टार्ट की है, तो हमने धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट किया है। तो जब मैं कवर कर सकता हूँ 2-3 महीने, तो आप भी कर सकते हैं कवर करने में दिक्कत नहीं है। बस ये कवर करने से कुछ नहीं होगा, बस आप अपना मॉक की गलतियों से सीखिए। जब गलतियों से सीखेंगे, अगर वैसा कुछ वहाँ गलतियाँ उस तरीके का कुछ वहाँ मिल गया मॉक के जैसा क्वेश्चन, तो आप उसको तुरंत उड़ा देंगे अगर आप गलतियों से सीख के जाएंगे। जो सवाल जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है उस टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग पकड़ करिए। तो बाकी भी मैथ में मुझे भी मेंसुरेशन भी अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन मेंसुरेशन के फार्मूले याद हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है। बाकी थोड़ा अच्छे से भी क्रमचय संचय प्रायिकता अच्छे से पढ़नी है, और उसके बाद भी समुच्चय पढ़ना है, और माध्य वाला सब टॉपिक पढ़ना है, जो
विचलन विचलन होता है, प्रसरण विचलन, तो वो थोड़ा परेशान करता है, तो उसको भी पढ़ना है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मतलब थोड़ा मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक असफल विद्यार्थी रहा हूँ पिछली बार UPSI का। और इस बार दुआ करते हैं कि भाई सब लोग, जो लोग अच्छे से मेहनत करें, सबका निकल जाए। बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट की सिचुएशन होती है कि अगर आपका फाइनल मेरिट से बाहर हो जाए। तो इसलिए भाई बता रहे हैं कि अभी समय है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम की डेट ना बढ़ी होती तो मैं नहीं कहता कि टाइम है पढ़ने का, लेकिन अभी बहुत समय है। अगर आप डेडिकेशन के साथ दे देंगे मैथ पे, तो मैथ पूरी आप उंगलियों पर नचा सकते हैं, इतना टाइम है। क्योंकि टॉपिक लिमिटेड है और बहुत ज़्यादा एडवांस है नहीं जो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि GS को बता ही दिया। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, कुछ एक कथन निष्कर्ष वाले टॉपिक हैं, और थोड़ा जो रीजनिंग के हर टॉपिक को आप एक एक शॉर्ट वीडियो से देख डालिए, छोटे छोटे वीडियो जो 20-20 मिनट के पड़े हैं उनसे देख करके क्लियर कर लीजिए। बाकी और कोई समस्या होने वाली नहीं। कैलेंडर थोड़ा मॉक में अंकित सर के कैलेंडर पूछा जाए, कैलेंडर आता भी है UPSI पिछली बार भी आया था, तो कैलेंडर का एक अलग से टॉपिक तैयार कर लीजिए। घड़ी, क्लॉक, मतलब 2 टॉपिक तैयार कर लीजिए कि इससे एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना पूरी रहती है। अगर नहीं आता है तो इसमें टाइम भी वेस्ट होता है और दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जो पढ़ा होगा वो तुरंत इसको बना लेगा, जो खाली टॉपिक पढ़ा होगा वो तुरंत बना ले जाएगा भाई। तो और इससे देखेंगे कि आपका मॉक में धीरे धीरे स्कोर इंक्रीज होना लगेगा। अब टेक्स्ट बुक का मॉक है वो देने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें मैथ का लेवल बहुत इजी रहता है। आप देख सकते हैं कि उसके मैथ में से 30 सवाल अगर मैथ के आए हैं तो 20 सवाल आप बिना पेन उठाए ही बना सकते हैं, अगर आप नॉर्मल देखेंगे। उसमें टाइम आपका हमेशा बचेगा 10-15 मिनट मॉक देने के बाद। तो ऐसा भी पेपर नहीं होना चाहिए कि थोड़ा मॉक इजी नहीं होना चाहिए, मॉक होना चाहिए टफ। जो हमेशा टफ की तैयारी करके, जो अंकित सर कल बोल रहे थे, आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस के लड़के जो भी दे के आए हैं पेपर, वो सब यही बोल रहे थे कि पेपर बहुत सरल है। इसलिए सरल है, अंकित सर ने कहा कि मैंने कभी मॉक में आपको 70 पार होने ही नहीं दिया, 70-75, तो आपको जो भी टेस्ट दे के आएंगे वो सरल ही लगेगा। वही मॉक में अगर 80-85-90 जाता तो वहाँ थोड़ा भी अगर पेपर घुमाता तो आपका जो वहाँ पेपर बहुत ही टफ लगता, बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ें होती है, और जो पेपर होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से हमेशा अलग होगा। कुछ लोग 2017 का ढिढोरा पीट रहे हैं। अगर 2017 में टफ आया था तो इस बार 2021 में पेपर ने बिल्कुल चौंका दिया था, और 2025 में भी चौंकाएगा। अब ये नहीं कह सकते टफ आएगा, क्योंकि टफ पेपर बनाने का पैटर्न लगभग अब खत्म हो गया है। मेरिट हाई चली जाएगी वो ठीक है, लेकिन टफ नहीं बनाया जाता है। इलेक्शन के टाइम तो और भी टफ नहीं बनाया जाता है, कि जैसे सबको लगे कि हमारा हो सकता है, हमारा हो सकता है, लेकिन फिर मेरिट हाई चली जाती है। तो ठीक है भाई, और आप लोग ऐसा तैयारी करते रहिए। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। जय हिंद भाई।